ख़वातीनो हज़रात, आइए आपको बताते हैं कि पब्लिक न्यूज की स्क्रीन पर सियासी और मुआशरती तंज़ो मज़ाक का शो पब्लिक डिमांड किन मराहिल के बाद आप देख सके। एक्शन। वेलकम टू पब्लिक डिमांड। पहले मरहले में पब्लिक डिमांड के लिए होस्ट और लीड कॉमेडियंस की सिलेक्शन की गई। होस्ट के लिए मोहसिन अब्बास का इंतखाब किया गया, जो एक माने हुए अदाकार, सदाकार, शायर, गुलकार और मेजबान हैं। मोहसिन को यूं तो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट के तौर पर सभी जानते हैं, लेकिन इस बार पब्लिक न्यूज की पिच पर जो इनिंग्स ये खिलाड़ी खेलने वाला है वो एक नया रिकॉर्ड होगा। पब्लिक डिमांड की टीम में लीड कॉमेडियन के तौर पर शकील सदीकी को शामिल किया गया, जिनका परिस्तार एक जमाना है। फिर उल्टी बात कर रहे हो ना, औकात में रहो अपनी। हाँ, औकात डॉक्टरों और वकीलों की होती है। मैंने तख्ती पे देखा, लिखा हुआ डॉक्टर अरशद, औकात 12 से 2। शकील सदीकी पाकिस्तान के ऐसे कॉमेडियन हैं जिनके फैंस में बॉलीवुड के स्टार्स और मेगा स्टार्स शामिल हैं। पब्लिक डिमांड के स्टाफ में कॉमेडियंस में इंतहाई बासलाहियत अदाकार वाजिद खान, शेरी नन्ना, फलिक भट्ट और दीगर आर्टिस्ट शामिल हैं। पब्लिक डिमांड का आइडिया सीनियर सहाफी, मज़ानिगार और डायरेक्टर ताहिर सरवर मीर का है, जो इससे कबल भी मुख्तलिफ निजी टीवी चैनल्स के लिए सियासी तंज़ो मज़ाक के शोज डिजाइन कर चुके हैं। शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कोकब सामी और प्रोड्यूसर्स हबीबुल्लाह शाकिर हैं। नाज़रीन, पहले मरहले में पब्लिक डिमांड की तशहीर के लिए प्रोमो और टीजर्स शूट किए गए और इस अहम काम के लिए लाहौर के पोश इलाके का इंतखाब किया गया। ऊपर से जुलाई की शदीद गर्मी में पब्लिक डिमांड की कॉस्ट को 3 पीस पेंट कोट पहनना पड़े। मैं सड़ गई। लाहौर की शदीद गर्मी में ये कठिन काम बेहतरीन टीम स्पिरिट के साथ मुकम्मल किया गया। आउटडोर शूटिंग के लिए जदीद तकनीक और गैजेट्स इस्तेमाल किया गया। दौरान रिकॉर्डिंग बीटीएस, ब्लूपर्स और कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें, मनाजर और सिचुएशंस जिसे टीम ने एंजॉय किया। पब्लिक की तफरीह के लिए हमारी एडिटिंग टीम ने कुछ क्लिप्स जमा किए हैं, जो ऑडियंस की डिमांड नहीं बल्कि सरप्राइज के लिए हैं। जी हाँ, तो सीट बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि ये लॉफ्टर शॉक्स स्क्रिप्टेड नहीं है। ओ मायमा जी, ये लगे हाथ जरा इधर सामने आए उनके। रखा है। इस इतना अजाब हुस्न पहली बार देखा है। इतना हुस्न इकट्ठा वाकई पहली बार देखा मैंने। कुछ कहना चाहेंगे अपने आप को अपने सामने देखकर? उनका अंदाज तो देखे खड़े हुए बाबा। खड़े हुआ खड़े होने का जे फिगर एडा प्यारा है ते तेले छिले चाहिए फिर। बोलो। पहले इनका था। मेरा कुछ नहीं है, सब तेरा। तुम्हारी बारी। तुम्हारी बारी है, बोलो। हाँ, क्या कह रही थी तुम? मुझे इमरान अशरफ का जल्दी से इमरान अशरफ। नहीं, वो है मेरे पास। अब हो गया, एक ही बार। इमरान हाशमी, सॉरी यार, हाशमी को कोई नहीं भूलता है ना। मेरे मुंह पे मुझे लगता है इमरान हाशमी लिखा है। जी बिल्कुल। चस्पा हो चुका है, चस्पा। इन दोनों का जो स्वैग होता है ना सेट पे, जो उनके साथ लोग आते हैं वो दबाते ही उन्हें, वो देख के ही पता चलता है। सॉरी भाई, हो गया अजीब। वो देख के ही पता चलता। फिर आऊंगी मैं। ओके। माना के बिब कहाँ है? अब मैं जो आपको गाना सुनाने वाला हूँ ना, उसमें शायर का मच मर चुका है। मच कौन है? उसके अंदर की तमन्नाएं जो हैं वो वफात पा चुकी हैं। नीड वांट्स। हाँ, नीड वांट्स, चाहते हैं, सब मर चुके हैं उसके। कुछ भी हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो लिरिक्स हैं, You done me wrong, baby. You done me wrong, baby. You will be sorry. Okay. नहीं, मैं आपको कह नहीं रहा। Okay. ये गाने के लिरिक्स हैं। तुम इतने बुरे हो नहीं जो मुझे ये कहो। Exactly. और मैं मतलब what sorry, I'm sorry. इसकी हुक लाइन आती है आपको? नहीं, गा के सुनाओ। कहाँ है मेरा माइक? ये रहा। मुझे तो गाने का मौका दे अल्लाह। आओ फिर दोस्तों।
आशिक का वन टैप तबीयत करती है। डरना किसको जो अपना मुंह खोले, चप्पे चप्पे में सन्नाटा बोले, क्या खूब तबाही फेरी ढूंढे बलाएं तेरी, आजा रिलैक्स कर ले मस्ती तू मैक्स कर ले। आ जाए फिर। और गुटका मैं हूँ चबाले आजा, सिटी मैं हूँ बजाले आजा, मैं बोतल नशे की पीऊं और पिलाऊं मुझे कहते हैं बिल्ली। This one is for Mehwish Hayat, especially. हमें याद नहीं दोनों। ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਡਰੈਸ ਸੀਨ ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ, कैसे? ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਕਾਂਜੀ ਵਾਲੇ ਘੜੇ ਦਾ ਕਪੜਾ ਸੀ ਦਿਓ। नहीं भाई, ये पता है किस तरह सिला इनका सूट? रिक्शा में बैठ के बाकायदा नाप लिया गया है। सूट की सिलाई जो है वो थी 5,000, पेट्रोल का खर्चा आया 55,000। उमायमा जी, आप एक बड़ी एक्ट्रेस हैं, तो मैं भी टिकटॉक की उमायमा मलिक हूँ, लेकिन आज तक किसी डायरेक्टर की नज़र नहीं पड़ी मुझ पे। मुझे लगता है टिकटॉक्स पर डायरेक्टर्स नहीं होते हैं ना, टिकटॉक पे तो आप खुद ही डायरेक्टर भी होते हैं, कंटेंट आपको मेकर्स पता भी नहीं होते हैं। टिकटॉक बहुत से डायरेक्टर देख रहे हैं रात को छुप छुप के, Really? स्वाइप कर करके देख रहे हैं, रातों को सो नहीं रहे उसके वजह से। लेकिन नहीं, मुझे लगता है आप बहुत खूबसूरत हैं और बहुत बड़ी हैं। मैम मुझे बड़ी बहुत बड़ी क्यों क्या बोला? है? खुदा का मुझे मतलब क्यों बड़ी पूरा- बोला? भाई बहुत ही बड़ी हो तुम तो भाई। ये बताइए कि पड़ोसी मुल्क में कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो कि अब फिल्में ना मिलने के बाद कुछ अपने वर्कआउट शर्कआउट की वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर डालती रहती हैं और उसी से बेचारी अपना जो है वो बहुत catharsis अच्छा करती हैं, क्योंकि इधर जो काम कर रही हूँ वो भी वर्कआउट नहीं करती। ये आपने किसको कहा है? ऐसे करके क्यों कहा है? खुद को कहा है मैंने ये। तो वर्कआउट करना अच्छा है, किसी में मैं क्या तनकीद करूँ ना, नहीं, लेकिन क्या ये सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल है? लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, लेट्स जस्ट गो टू जिम। तो आप क्यों नहीं जाती जिम में से? तुम मुझे नहीं मिले ना। ये जिम वाला है। नहीं, वो कह रही है जिम चलाता है। जिम जाता है। अच्छा, आप जिम नहीं करती, लेकिन ये बताइए कि ऑनलाइन योगा तो आप करती होंगी। मैं सोते हुए योगा कर रही होती हूँ। क्या? ये नई तर्ज का एक योगा है। एंड आई थिंक ये बेहतरीन है। हमने रेडियो कब सुना था आखिरी? गाड़ी में सुना आपने कभी? हाँ, FM 89। बिल्कुल। मैं कर सकूँ FM 89 में से। रियली? हाँ, तुम्हारी आवाज ऐसे है भी कमाल की मैंने ना। किया रेडियो वैसे। दोस्तों भाई बुजुर्गों, आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107। हमारे साथ रहेगा बिना का गीतमाला के अगले पायदान में जो आवाज सुनेंगे आप, वो होगी श्री लता मंगेशकर की। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। बचपन से इतनी जिम्मेदारियां रही हैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि 14 साल की उम्र में काम शुरू किया, तब से लेकर अब तक संजीदगी और वो जो है वो मतलब लाइफ में नजर ही आती जा रही है और कुछ ना कुछ लाइफ करवा रही है, यू नो। सो आई थिंक कि इस वजह से, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं कोई रोमांटिक कैरेक्टर करूँ। ओके। आई वांट टू डांस अराउंड द ट्रीज। रियली? Yes. साड़ी पा के तो बर्फीले इलाके, साड़ी हो तो धोती हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, बस रोमांटिक होना चाहिए। हाँ, और फिर वो ऐसे करके वो जो हवा नहीं उड़ती है। ओके ओके। सो सारे और मेरा डायरेक्टर हीरो के नदीम कोने बेग साहब, में खड़ा नबील हुआ हो। कुरैशी, जितने भी हमारे डायरेक्टर हैं, बिलाल अशारी साहब, अगली फिल्म जो है वो इनको रोमांटिक ऑफर होनी चाहिए। दिलीप कुमार साहब ने एक बात कही थी, वो बड़ी फिट बैठ रही है इस मौके पर। उन्होंने कहा था कि हर किरदार जो होता है वो इंसान के अंदर होता है। जैसे उन्होंने जो शेखू का किरदार किया था वो उनके अंदर नहीं था, लेकिन उन्होंने उसमें अपने आप को ढाला। द लेजेंड ऑफ मौला जट जो है वो 9 साल जो है वो इल्तवा का शिकार रही। तो आपको कहीं ये लगना शुरू हो गया था भाई ताखीर, एक सेकंड, लेट हो गई? बिफोर आई लीव आई वांट टू आस्क, हैव यू टेकन सम स्पेशल क्लासेस ऑफ उर्दू रिसेंटली? देखिए मैं और यू आर एनीवे सो गुड। नहीं मतलब you are- इसके पीछे प्रैक्टिस है, इसके पीछे प्रैक्टिस है। किसने दी वो? मैं ज़िया मुहिउद्दीन साहब की YouTube पे वीडियोस देखा करता था जब मैं यूनिवर्सिटी में होता था, GC में, और तब से मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की। फिर मैंने रेडियो भी किया 10 साल, फिर मैंने थिएटर भी किया, तो उसमें कहीं अच्छा, ना मुझे कहीं कोई एक जुमला दो उर्दू का, 3 मतलब एक जुमला मैं वो बोलती हूँ। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। न था कुछ तो खुदा था, न होता कुछ तो खुदा होता। बस इतना ही मैंने पूछना था आपसे, आपने ये भी गलत कर दिया। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, न था- डिबोया मुझको होने ने ना होता मैं तो क्या होता। न था कुछ तो खुदा था, न होता कुछ तो खुदा होता। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, न डिबोया था मुझको। कुछ तो खुदा था, न होता कुछ तो। नो 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 यार जाओ इतने तुम सारे। तरीके से समझाओ। न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता,
कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबाया मुझको मेरे डुबोया होने मुझको होने ने, डुबोया मुझको मेरे होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। मोहसिन भाई शो बंद कर दे, ट्यूशन सेंटर खोल। कराची में ऐसी उर्दू नहीं बोलते। मैं उस दिन सीवी पर गया पेप्सी लेकर, चावल थे पत्थर के ऊपर बैठकर खाए मैंने, दरख्त भी लगा था वहां पे। मैं इतना ज्यादा ऐसे बोलते हैं, ऐसे को दिया है, किसी को दिया जॉन सा, ये जॉन सा स्क्रिप्ट है, ये ना कर लूं अब मैं। करो। हम भी साथ गए थे, मैकडॉनल्ड्स खाया था बर्गर चीज वाला, बड़ा मजा आया। पप्पा भी थे साथ। आपको कभी उन मन चले नौजवानों ने तंग किया जो सीवीओ पे निकल आते हैं हर इवेंट पे? अब तो मैं सीवीओ के पास ही रहती हूँ, लेकिन अच्छा वैसे हम इंसान कितने नाशुक्र हैं। जब हम दूर रहते थे तो अम्मी अब्बू से जिद करते थे कि सीवीओ जाना है, सीवीओ जाना है, 600 रुपए का पेट्रोल डलवाएंगे हैं और उनको मतलब सताएंगे। अब हम जब वहां रहते हैं तो पता ही नहीं सी भी है और व्यू भी। कसम से हाँ, वो खिड़की से समंदर देख के खुश हो जाते हैं। खिड़की से मतलब पता नहीं क्या है हम। ये क्या था? ये क्या था? What was that? It was me. एक सेकंड, ये पियानो पे देखो, ये नोट हैं, एग्जिस्ट करते हैं। आप ओपरा सिंगर तो नहीं है? नहीं, मैं कोबरा सिंगर हूँ। हम थारे संग कैसे चलूं सजना, हम समंदर हैं, तुम साहिलों की हवा। हवा। हाँ। घटा, हंसो। ऐसे तो मत यार हंसो। कितनी अच्छी गल की थी, एस कॉमेडियन ने हाथ चुम लवे बंदा। अच्छा नहीं, अरे आओ इधर आओ, आओ हाथ चुमने ने मज दा पावा नहीं। हमारे लेजेंडरी सर दिलीप कुमार साहब ने भी गंगा जमुना के लिए जो जबान और जो लहजा अडॉप्ट किया था, वो उससे पहले फेमिलियर नहीं थे, लेकिन उन्होंने बाद में उसकी प्रैक्टिस की, उसको सीखा, और इसी तरह से वही अंदाजे बयां जो है वो बाद में अमजद खान साहब ने शोले में अपनाया था। कितने आदमी थे? बिल्कुल, लेकिन ना रांगड़ी अंजुम शहजाद बोलते थे, ना ही कोई और सेट पे बोलता था, ना ही मुझे पता था, और ना ही मैं पंजाबी बोलती थी। तो लेकिन मैं हूँ पंजाबी ऑफ कोर्स, तो मेरे अंदर वो एक चस पंजाबी का था कि मुझे सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था। और सराइकी भी मैंने एक दफ़ा मेंशन किया था अपने एक इंटरव्यू में कि मुझे सराइकी भी सीखने का बहुत शौक है। तो मुझे अच्छा लगता है डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखना। मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी वो भी सीख लेंगी आप। बुशरा अंसारी साहिबा या हिना दिल पजीर साहिबा? हिना दिल पजीर। सीरियसली? अंसारी क्यों? ओके, ये कोई जाती खार का नतीजा लग रहा है मुझे। क्यों सिर्फ जाती खारी मुझे ही हो सकती है इस दुनिया में? नहीं, मैं जस्ट आस्किंग। दिस इज नॉट समथिंग पर्सनल, बट आई थिंक हिना दिल पजीर इज वेरी वर्सेटाइल। बुशरा जी बहुत सीनियर हैं हिना जी से, बहुत ज़्यादा टैलेंट में। वो तब से काम कर रही हैं जब से हम लोगों ने काम का सोचा भी नहीं होगा, तो लेकिन फिर भी हिना दिल पजीर। अच्छा ओके, आपने वैसे एक अवार्ड शो में परफॉर्म भी किया था, अंजुमन जी या रीमा जी? वैसे रीमा की मैं परफॉर्मेंस की फ़ैन हूँ। उन्होंने विजंती माला को ट्रिब्यूट दिया था और उन्होंने बाहर पाकिस्तान से परफॉर्म किया था। नॉन स्टॉप शी डांस्ड एंड डॉक्टर विजंती माला उनके सामने बैठी हुई थी, तो इट्स अ बिग थिंग यू नो। बट अंजुमन जी, व्हाट अ ग्रेस शी कैरीज मैन, व्हाट अ सिक्योर वुमन शी इज, एंड यू नो अभी तक वो ऐसे बात करती हैं, उनके हाथ ऐसे, हम तो ऐसे करके बैठ जाते हैं ना कहीं भी जाके, वो एक तरीके से नहीं, ऐसे तरीके से बात करो, क्या बात है। तो फिर कौन पसंद है आपको? अंजुमन जी। इतना घुमा के बोल रही तो शुरू रीमा जी से किया है, आई वाज एक्सपेक्टिंग रीमा जी। यार बहुत मैं टाइम ले रही हूँ अपना स्क्रीन टाइम। आपको अभी कमी है स्क्रीन टाइम की। ऐसे तुम्हारे साथ लिया नहीं ना मैंने। ओके, लाहौर की कड़ाही या कराची की निहारी? कराची की निहारी एनी डे। यस। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। मुल्तान का चिट्टा चौसा या कराची का चीकू? आई हेट आम एंड आई हेट चीकू। कौन है ये औरत? कौन है? मुझे अंगूर पसंद आप हम में से नहीं। स्ट्रॉबेरीज पसंद। आई एम मोर ऑफ अ बेरी पर्सन। क्रॉस आर्ग्यूमेंट में मेरे पास गालिब हैं आपके लिए। वाह। उन्होंने कहा था कि आम हो और बहुत से हो। आम इतना बड़ा होता है? जी जी, आप तो फैन नहीं है ना, हम तो वो वाले हैं, इत्थों भी चोर है, इत्थों यूज, डोंट गिव मी यूज, हम वो भी हैं जो कांटे से खाते हैं। लेकिन वो महफिल पे डिपेंड करता है। अरे गंजी औरतों से मिलो तोता ना, गंजे सियासतदानों से मिले तोता ना, अगर गंजे सियासतदानों से मिलो तोता ना। अरे हम जावे तो कहाँ जावे, इस्तकाम पाकिस्तान में चले जावे। अरे वो दुनिया की सबसे बड़ी तकिया बेगम। नहीं तो तुम्हारा मतलब कि मैं वैसी हूँ? नहीं, तुम तो बहुत प्यारी हो। मैंने तुम्हें ना 3 चांद जैसे बेटे दिए हैं। हाँ, बड़े चांद जैसे बच्चे हैं। आप शक्ल देख लेना हुमायूं जी, एक की पेचकस से शक्ल मिलती है, लगता है गैराज में पैदा हुआ है मनुष्य। और दूसरा अफीम जैसा बच्चा पैदा हुआ, मैंने उसकी पप्पी ली, 2 घंटे टुन घूमता रहा। और तीसरा अल्लाह माफ। अब अगर तुमने कुछ बोला ना, मैं सचमुच में मर जाऊंगी।
तुम लोग औरतें मरती कब हो? औरतें जल्दी नहीं मरती मोहसिन भाई। आपने अक्सर देखा होगा, मियाँ भी आपस में बात करते, जानू हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे, मियाँ इंटरवल में निकल जाता है और ये एंड पूरा करके 2 रील और चलाती है। खबर में मैं पढ़ा, मैंने कहा एक बस उलट गई, 17 आदमी मर गए, 2 औरतों को खराश, झाड़ी पोछी निकल गई, हम तो बच गए, पता नहीं कैसे बच जाती हैं। 2005 में सदल आया था। हाँ आया था। हाँ आया था। 2 महीना 27 दिन के बाद एक औरत निकल के आ गई, मैं जिंदा हूँ। मर्द जुबान के पक्के, मर गए मर गए। बेगम ये बताओ, तुमने सुबह उठ के मेरी बेइज्जती की थी? नहीं। तो क्या करो ना, वो शौहर ही क्या जिसकी बेइज्जती ना हो। अरे तो मुझे याद करवा दिया करो ना। अरे कर दिया करो, निर्णय काल जे बेइज्जती अच्छी होती है। चुप हो जाओ, औरतों का हुजूम बेइज्जती का हेडक्वार्टर। पब्लिक डिमांड के बाद ना तुम्हारे साथ जो होगा ना वो पब्लिक देखेगी। हाँ तो मेरे कौन सी नई बात है, घर घर की यही कहानी है। देखो तुम मुझे ऐसी वैसी मत समझो, खाते पीते घर की हूँ मैं। अच्छा बताया नहीं, टून पार्टी हो तुम लोग, पीते घर की। अरे जाहिल इंसान, मतलब हम खानदानी हैं। मैं क्या मैदानी हूँ? हमारे खानदान में बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। नहीं, हमारे यहाँ नॉर्मल बच्चे होते हैं, बाद में जाके बड़े होते हैं। मेरा दिल करे मैं मर जाऊं, मुझे मौत भी नहीं आती। कई दफा आई, तुम घर में मिलती नहीं हो। तुम तो यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं और तुम दूसरी कर लो, और वो तुम्हारा एक बाप। एक बाप पे इतना जोर दे रही, सबको उसूलन एक ही होते हैं। एक्शन। वन हिट वंडर ही होते हैं वो, अपनी एक वीडियो तक महमूद रह जाते हैं। महदूद रह जाते हैं। हाँ महमूद रह जाते हैं, वैसे महमूद। हाँ तौबा इस्तग़फ़ार, ये नाची है तो ऐसे लगा पूरा सूबा नाच पड़ा। मैं तो उस वक्त को देख रहा हूं कि जब कासिम के अब्बू टिकटॉक पे आके कहेंगे भीगा भीगा है सामा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरे दिल के सहारे आजा। बहुत अच्छे। अमेजिंग। भाई आटा भी ले जा। आटा तो बहुत है, एक अदद पड़ोला चाहिए। आमना जी मुझे ये बताइए कि आपने फिल्म से अपने करियर का आगाज़ किया और बाद में टीवी किया, तो वो इसलिए ही मुझे आपकी एक्टिंग में ना वो टीवी का जो स्पेसिफिक एक होता है ना कि एक छाप होती है टीवी एक्टिंग की, वो नहीं नज़र आती। थैंक यू, आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। इट इज। एज एन एक्टर मुझे तो ये लगता है कि जो भी मुझे अदाकारी का काम मिलेगा मैं करूंगी, और मौसम को भी ये बात पता है, तो ड्रामे कैसे मैं छोड़ देती तो करने ही। लेकिन मुझे आज ये भी पता चल गया है कि मेरे अलावा भी कोई है जिसने सिर्फ फिल्म से आगाज किया एक्टिंग का। कौन सी फिल्म थी? रियली हम पता है ना, मालूम होगा, मैं मजाक कर रही हूँ। एग्जैक्टली। अक्सर इंडस्ट्री में ये भी बात मशहूर थी, हम दोनों के फेस भी बड़े मिलते हैं ना। हाँ, मुझे जो हमारा एक दोस्त था आकिफ, जिसके साथ आकिफ इलियास, वो कहते तुम दोनों बहन भाई लगते हो। मैंने कहा बेटे मुंह में ये कट कर देना, ये कट कर देना, इसको आर्काइव से जला देना इस बात को। कहता सीरियसली ही सेड दैट। आई नो। वैसे जितने आपके सर पे बाल है ना, केस लड़ते लड़ते सदियां गुजर जाएंगी। मोहसिन ये कौन है बिला वजह बनेरे टपण वाली? ये को होस्ट है हमारी, ऐसे मत कहें। अगर को होस्ट है तो इसे कहो होस्ट के नाखून ले। हा क्या मुझे जॉन साहब का शेर याद आ गया। इरशाद इरशाद। होस्ट वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज। निदा फाजली का शेर है ये। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। किसी का भी अच्छा शेर हो, मेरी नजर में वो जॉन का ही होता है। ओ भावें लिखे अल्ताफ बाजवे ने हो।
आई थिंक उस वक्त कोई एक्सपीरियंस नहीं था फिल्मों में, एक्टिंग में, मॉडलिंग में भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था। अच्छा, okay. साथ साथ ही चल रहा था और वो मुझे ऑफर हो गई। एंड सो आई रिमेंबर जब फिल्म शुरू होने वाली थी तो नसीर साहब कुछ दिन पहले पाकिस्तान आ गए थे, लाहौर में, और उन्होंने कहा कि हमें फ़ोन आया प्रोड्यूसर का कि आप लोगों ने ना कुछ तीनों नए एक्टर्स को, चारों को एक कोर्स हम करा रहे हैं, एक आपने 8 दिन की वर्कशॉप करनी है नसीर साहब के साथ। तो मैं भी पहुंच गई बोरिया बिस्तर लेके लाहौर, और वो 8 दिन मुझे सबसे ज़्यादा डांट पड़ती थी। और आज ही मुझे अपनी एक तस्वीर मिली नसीर साहब के साथ, जो कि मेरे एक हमारे वहाब की जिनकी उन्होंने मुझे भेजी। सो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस यार। नसीर साहब के बारे में क्या कहूँ, ही इज़ एन इंस्टीट्यूट इन हिमसेल्फ। मुझे आपका जज्बा देख के बड़ी खुशी हुई कि आप कॉन्शियस नहीं है ये रंग वंग के चक्करों में। जी जी। नहीं तो लड़कियां देखे 7-8 क्रीमें लगा के रंग तो चिट्टा कर लेती हैं, एक गंडा कालियां रह जाती हैं। हाय हाय, एंड इट्स सच अ टर्न ऑफ, ट्रस्ट मी। उन्होंने पैर देखो ना, तला निकल जाता थोड़ा। एक लड़की मुझे भी मिली, मैंने कहा बड़ा रंग आपका साफ है, कहती जी पीरां दी दुआ है। मैं कहा पीरां को होर दुआ करो, इत्थों इत्थों काली रह गई। कभी कोई किरदार आपके हाथ से गया है इस वजह से? कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे बुला के रिजेक्ट कर दिया हो कि आप इस वजह से नहीं रख रहे, आपको इस वजह से नहीं रख रहे। बट आई एम श्योर मुझे सुनने को मिला है बहुत दफ़ा कि यू नो वो उस सांवली है या यू नो इस रोल के लिए हमें एक गोरे रंग की लड़की चाहिए इनडायरेक्टली। तो इस तरह की बातें तो सुनने को मिलती हैं। सो आई एम श्योर कि बहुत सारी जगह पे आई वॉज नॉट कास्टेड बिकॉज ऑफ माई टोन। आई रिमेंबर मैं कोई कपड़ों के ब्रांड का शूट करी थी और उस क्लाइंट ने कहा कि इनको ना गोरा कर दें, गोरा कर दें, गोरा कर दें। मैं 3-4 आउटफिट्स के बाद ना मैं इरिटेट हो गई, क्योंकि वो मेरे हर जगह मेकअप लगा रहे थे, मेरे बाजुओं पे, मेरे पैरों पे, मेरी जो चीज़ एल्बोज नजर आ रही है। देन मैं फ्रस्ट्रेट हो गई और मैंने उनसे कहा कि यार आपको अगर गोरी लड़की चाहिए तो आप गोरी कास्ट करें। हाँ। Why are you casting? नहीं, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। बट उस दिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब आई वुड नॉट लेट दिस हैपन टू मी, क्योंकि उस दिन मेरी सेल्फ स्टीम बहुत नीचे जा रही थी। मुझे लग रहा था देयर इज कि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है शायद, कि ये इतना मुझे गोरा कर रहे हैं मैं, और मैं अजीब अनकंफर्टेबल हो गई, कॉन्शियस हो गई, मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया बिल्कुल सेट पे। यू नो अगर आप किसी इंसान के साथ ये कर रहे हैं कि आप उसको ये कह रहे हैं कि तुम उस बंदे को तुम गोरी चाहिए हो, तो वो किस कर्म से गुजर रहा है ये अंडरस्टैंड करने वाली बात। वेरी बैड, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी खुद मुआवजा करना चाहिए। देखो ना, 2 सामने बंदे आपस में गल्लां कर रहे, चिट्टियां वेलियां बैठी हैं। आप हमेशा से बहुत वोकल रही हैं इसके बारे में। yes. और मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने एक अवार्ड शो पर जब इसके बारे में इतने मुफस्सल अंदाज से बात की तो एक जो ब्यूटी क्रीम थी उसने अपना नाम बदल लिया। जी। So ये क्रेडिट भी आपको जाता है, मुझे लगता है। Yes. Because I think I was the first one in Pakistan to speak about this. और उस वक्त जब मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि जो भी लोग जो मेरी तारीफ करते हैं उनका शुक्रिया, लेकिन जो मुझे ये कहते थे कि आए हाय ये तो काली है, तो मैंने कहा था कि ये दिस ट्रॉफी इज एन आंसर टू दैट। क्या बात, वाह। कि आपका जो है सिर्फ ये कहना ही शायद मुझे यहाँ तक ले आया। बट द पॉइंट वाज कि मैं चाहती थी कि जितनी लड़कियाँ, जितने लड़के मुझे देख रहे हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सिर्फ खवातीन में नहीं है, ये मर्दों में भी है, माजरत के साथ, लेकिन खवातीन इसको बढ़ावा भी देती हैं। हमारी अम्मियाँ, हमारी सासें, हमारी फूफियाँ, हमारी चाचियाँ, बेसन लगाओ, हाँ, ये लगाओ, खीरे लगाओ, बिन थ्रू ऑल ऑफ दैट, ऑल 7 क्रीम में मिक्स करके लगाओ, ऑल माय लाइफ रियली। तो बस यही है कि उस वक्त क्योंकि मैंने फेस किया था, सो आई वांटेड पीपल टू अंडरस्टैंड दिस इशू। और यस, एक बड़ा ब्यूटी ब्रांड था जिन्होंने बहुत कॉन्शियसली फिर इसको चेंज किया, एंड इट वाज एन अचीवमेंट फॉर मी। देखिए, अब आप ज़ेब दास्तान के लिए इसको मजीद बढ़ावा दे रही हैं। वैसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल काली हैं, और मुझे भी लोग कहते हैं कि मैं ज़रा चॉकलेटी सा हूँ, और मोका का लकब भी मुझे मिल चुका है। सो हम उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, लेकिन जो काले भी हैं उनको भी कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है। बट मसला ये है कि पाकिस्तान में गंदुमी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, वो काला काले रंग का है ही नहीं। तो गोरा है या काला है? हाँ, या तो गोरा या काला है, गोरा या काला है। यहाँ का मैरिज बहुत कलरफुल होता है, उसके बारे में बताओ। पूछो। यहाँ की दुल्हन लाल जोड़ा ही क्यों पहनती है? वो दूल्हा को समझाते हैं लाल निशान खतरे का, आगे मत जा, फंस जाएगा। वो सुनता नहीं, आगे जाता, फंस जाता, फिर सारी जिंदगी ग्रीन लाइट का इंतजार करता है। यहाँ के दूल्हा का जूता छुपाई वो रस्म है ना? रस्म नहीं है, दूल्हा को अल्टीमेटम दी जाती है, अब भी वक्त है बेटा, नंगे पर भाग ले। दुल्हन ब्यूटी पार्लर क्यों जाता है? हमेशा बुरा सामान अच्छी पैकिंग में जाता है। दूल्हा शादी के दिन अपने मुंह पे रुमाल क्यों रखता है? उसको शर्म आता है? नहीं नहीं, 4 से सेटिंग की होती है, 1 से शादी करता, 3 से मुंह छुपा रहा होता है। वो भी तंबू में घूम रही होती है ना।
ओके टेल मी, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से हाथ क्यों मिलाता है? जब अखाड़े में दो पहलवान उतरते हैं, हाथ मिला के उतरते हैं ना, फिर सारी जिंदगी फड्डा। एक बात बताइए, मोबाइल कितना यूज करती हैं आप? यार कोशिश करती हूँ कम यूज़ करूँ। कभी कभी वो होता है ना, आईफोन में है कि आपको स्क्रीन टाइम पता चल जाता है। एंड्रॉइड में भी पता चलता है। I'm sorry. हम एंड्रॉइड वालों को कमतर मत समझें। यानी मैंने कभी यूज़ नहीं किया ना, तो मुझे मालूम हमने भी आईफोन कभी यूज नहीं किया, हम लॉयल कस्टमर हैं। अच्छा सो Okay, so- उसमें आया एक दफ़ा कि पता नहीं 8 घंटे कुछ मैंने, नहीं 8 से ज़्यादा ही था, 10-11 घंटे मैंने अपना फ़ोन, तो फिर उस दिन से मैंने कम यूज़ करना किया। और मैंने अपनी हैबिट में एक चीज़ डाली है कि मैं सुबह उठते साथ इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल साइट नहीं खोलती। गुड, बहुत अच्छा। बिकॉज वो जब आप खोल लेते हैं तो फिर आपका एक तो पूरा दिमाग किसी और की ज़िंदगी में लग जाता है, एंड आई थिंक यू फील अ लिटिल डाउन एंड डिप्रेस ऑल्सो, क्योंकि हर कोई उसमें एक तेज़ भाग रहा है, एवरीबडी शोइंग द बेस्ट, तो आप अपनी अचीवमेंट्स भूल के उन चीज़ों के बारे में मुझे लगता है सोचने लगते हैं। तो मेरी सुबह की रूटीन ये है कि मैं जब तक कोशिश करती हूँ फ़ोन को किसी साइट पे ना जाऊँ, अदरवाइज काम तो ऑब्वियसली फ़ोन कॉल्स एंड दैट इज समथिंग एल्स, बट आई मेक श्योर दैट आई डोंट यूज़ माई फ़ोन इन द मॉर्निंग। और रात में भी मैं प्लीज़ इल्तिजा करती हूँ सबसे, रील्स देखना बंद कर दें, आप लोगों के डेले फूट जाएंगे और नींद का जो साइकिल है ना वो ख़राब हो जाएगा। आप इंस्टा नहीं खोलती, ये सुबह उठते ही अपना दरवाज़ा खोल लेती है। जाहिर बात है, सुबह सुबह कूड़े वाले ने आना होता है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਤੇ ਕੂੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਮਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੂੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਗੋਏ ਦੀ ਨਹੀਂ। मना दे हिसाब नाल उठ वे मना, तेनू नच के मनावा। आए हैं सदके जाऊं, क्या अदाएं हैं कसम से वैसे बहुत आपकी। शुक्रिया। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो हुआ है कि आप फोन यूज कर रही हैं लेट के और फोन मुंह पे गिर गया। बिल्कुल हुआ है, ऐसी नाक टूटी थी। Really? मतलब लाइक टूट नहीं गई थी, बट उस वक्त मुझे लगा कि टूट गई है। एंड मेरे साथ नहीं, मेरे भांजे में थे जो है वो लेट के आईपैड देख रहे होते हैं, अक्सर कभी कभी सो भी जाते हैं, ठा करके मुंह पे बजता है उनके जाके, सो या। वाह वाह, अरे आप दोनों तो वायरल कंटेंट दे रहे हैं। नहीं, हम चाहते हैं, हम वैसे ऐसी कोई अजीब बात नहीं होगी अगर हम वायरल हो जाएंगे। आजकल तो ऐसे ऐसे लोग वायरल होते हैं और फिर वो मशहूर हो जाते हैं और फिर वो शो भी होस्ट कर रहे होते मैं हैं। भी वैसे काफी वायरल होने का और आप भी काफी वायरल होने के, हम काफी हमें काफी जरासीम है। काफी जरासीम है वायरल होने के, तो यस अभी भी मैं बीच में वायरल हो गई थी। मैंने दोस्तों में बैठ के एक वीडियो बनाई जिसमें मैं मलाइका और उनकी तरह वॉक कर रही हूँ, और वो वीडियो मेरे एक दोस्त ने पोस्ट कर दी और वो इस कदर वायरल हो गई कि अभी आई वाज तेरी मेरी कहानियाँ के प्रीमियर पे मैं खड़ी थी और जितने भी फोटोग्राफर्स थे वहाँ पे वो मुझे कह रहे मलाइका जी मैं मुड़ी, शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को, डोंट डू दैट टू मी, एंड आई वाज फनी, सो यस। अच्छा, हाल ही में आपकी एक बहुत बढ़िया फिल्म रिलीज हुई 123वां, उसमें आपने एक बड़ा बोल्ड किरदार किया, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बात हो रही है वहाँ पर, और आपसे पहले ये किरदार और भी बहुत सी हसीनाओं ने किया है गुज़िश्ता माजी में। अगर हम देखते हैं, मैडम संगीता ने किया है, शबनम जी ने किया है, रानी बेगम ने किया है, और अगर हम सरहद पार देखते हैं तो मीना कुमारी जी हैं, शबाना आजमी जी हैं, रेखा जी हैं। सो आपने ये इंस्पिरेशन किसी से ली है या आपका खुद साख्ता किरदार था? बड़ी एक्ट्रेसेस के नाम लिए हैं, मैं इन सबको जानती हूँ, मैंने इन सबकी फिल्में देखी हुई हैं, इन सबका काम देखा हुआ है, एंड ये कहानियाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की या कोई किसी की गर्लफ्रेंड है या एक आदमी का 2 खवातीन से रिलेशनशिप है, इस तरह की कहानियाँ हमने फिल्मों में भी देखी हुई हैं और रियल लाइफ में भी देखी हुई हैं। और अगर आप हमारा टीवी का चैनल चेंज करें तो हर ड्रामे में 2 लड़कियां और 1 लड़का है। सो इन द फिल्म आई थिंक जो लोगों को भी अच्छा लगा है किरदार, वो इसलिए लगा है क्योंकि वो रियल लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। मतलब उसमें एक डायलॉग है जिसमें वो कह रही है कि अपनी बीवी को कुतिया बोलो। ओह ओके। यस, वो कहती है अपनी बीवी को कुतिया बोलो, वो कहता है कि कुतिया, कहती है नहीं जोर से बोलो, यू नो। सो द जेलसी एंड द एंगर दैट दिस गर्ल हैज, उसके जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आप लोग फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बट यस, मैंने किसी पुरानी एक्ट्रेस को देख के नहीं कहा कि मैं बिल्कुल ऐसा ही एक्ट करूंगी। व्हाटएवर द स्क्रिप्ट वाज, जो मेरी सेंसिबिलिटी के हिसाब से मुझे सही लगा वो मैंने कर दिया। हेलो टी गर्ल जी, मैनू चाह नहीं पुछनी, छोटी जुत्ती पा के बड़ियां अखां करन वाली है। बगैर पूछे भी तो तुसी पी लेनी है ना। वेरी गुड, राइटर कमर खुश हुआ। लो जी, महविश हयात कट ते चाह वाली इन। अच्छा, एक बात बताइए, नसीर साहब के साथ आपको डर्टी पिक्चर अगर ऑफर होती है और विद्या बालन साहिबा वाला जो किरदार है वो आपको ऑफर किया जाता, अच्छा जी, तो आप उस पर थोड़ा डिस्काउंट दे देती हैं, ज्यादा पैसे बटोर लेती? ज्यादा ही लेती, मैं डिस्काउंट क्यों देना है?
मतलब अगर मुझे वो फिल्म मिल रही होती तो कुछ होता है ना, तो मुझे मिल रही होती या एवं ही मिल जाती। वाकई बात ठीक है, लेकिन एक मुझे इख्तलाफ है। वो क्या? देखें ये डर्टी पिक्चर में क्या दिखाया, औरत का इस्तेसाल किया गया, ओ यार, मगर जरा तनकीद नहीं हुई क्योंकि ये स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखा था। तो अगर वो फिल्म आप लिखते तो वो कैसी होती? कैसी होती या ना होती ये तो नहीं पता, अलबत्ता उसका नाम होना था टर्की पिक्चर्स। आमना, हम तुमसे कहना चाहते हैं कि हम तुम्हें अपनी 4 फिल्मों में कास्ट करना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन हमने सुना है कि आप फिल्म के लिए बहुत कमिटमेंट होती है, लेकिन डबिंग के टाइम पे कुछ मसला गलत हो जाता है। जी मुझे डबिंग पसंद नहीं है। अच्छा। आमना हर डबिंग पर लेट पहुंचती है, मैं तो डबिंग की आखिरी हद तक पहुंच जाती है। सही कह रही है, ये सही कह रही है। ये किंग कॉन्ग फिल्म में किंग कॉन्ग की डबिंग इसी ने कराई है। अगर बाजी आपको डबिंग का इतना ही शौक है तो अगली डबिंग आपकी LOC पे ना रख दें। वहां पे इसकी बॉम्बिंग रखेंगे, डबिंग नहीं। ऑफ कोर्स, आज जहानी शो में मुझे और आमना को लेकर एक पैरेलल फिल्म बनाओ, गुलाब के। वो फिल्म पैरेलल नहीं, पैरालाइज बनेगी। ऑफ कोर्स, मौत की वार्ड से बाहर निकलो और गौर से मेरी बात सुनो। आधुरी वाला कैरेक्टर जो है वो आमना को दो, और जो पतली वाला कैरेक्टर है जूही चावला वो मुझे दो। आउटडोर शूटिंग्स में इसकी बड़ी डिमांड है। क्यों? वो सारे एक्टर इधर पीछे खलो के कपड़े बदल दें। भाई इनकी बहुत डिमांड है, इनकी गर्दन काट दो, डबल डोर का फ्रिज तैयार। मेरी तो गर्दन है ही। अच्छा वाहद औरत है जेड़ी प्यो दी जुत्ती पा के दही भी लैन दी। जो लोग ये सोशल मीडिया ऐप से 15-15 सेकंड की जो एक वीडियो बनाकर मशहूर हो जाते हैं, उनको आप सेलिब्रिटी मानती हैं? जी। Really? Yes. How? Because I think in the world of entertainment things have changed. और जो पुराने एक्टर्स हैं जो मेहनत करके आगे आए हैं, मेरी तरह आपकी तरह, जिनके पास ये प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, या इस प्लेटफॉर्म तभी ये थे प्लेटफॉर्म्स, लेकिन हम उनसे फेमस नहीं हुए। सो आई थिंक हम लोग थोड़े से ना सड़ जाते हैं अंदर अंदर से। हमने मेहनत की, इन्होंने मेहनत यार हमने इतना काम किया है, हमने 14-14 घंटे शूट्स किए हैं, ये 10 मिनट की शूटिंग के टाइम में एक वीडियो बनाते हैं 15 सेकंड की, वो वायरल हो जाते हैं, उनके हिट हो जाते हैं, दे हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। आई थिंक आई वाज आल्सो अ लिटिल हार्ड इन द बिगिनिंग, क्योंकि मुझे ये जेलसी फील होती थी कि यार इनको तो सब प्लेट में रख के मिल रहा है, यू नो, इट्स सो इजी फॉर देम। बट आई थिंक इट्स अनडिनाइबल दैट सो मेनी टैलेंटेड पीपल हैव कम आउट फ्रॉम सोशल मीडिया, from Hanya to Momin, Dana Neer, and all of these people, and I think they're playing a vital part in the industry. गुड और बैड ये एक अलग बात है, but they are playing their part. अच्छा, गुड एंड बैड की तो जो डिस्कशन है वो तो खैर, बट आई जस्ट थिंक दैट आने के बाद खैर उन्हें फिर रगड़ा लगता है एंड दे अंडरस्टैंड। और जिन लोगों को नहीं समझ आती इसकी, वो वन हिट वंडर ही होते हैं, वो अपनी एक वीडियो तक महमूद रह जाते हैं। महमूद रह जाते हैं। हाँ महमूद रह जाते हैं, वैसे महमूद। हाँ कौन है ये महमूद जो चलते शो में भी याद आ रहा है, कौन है ये? बताओ वही मुझे। वाला तेरा 4 दिन वास्ते ले गया सी, वही महमूद है। तो मैं कह रही थी कि वो फिर एक ही वीडियो तक महदूद रह जाते हैं, कमिंग बैक टू माय पॉइंट। बट जो लोग फेमस हुए एंड हु कैरीड ऑन, यू नो, इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफाइंग और टेकिंग ऑन रोल्स और टेकिंग ऑन शोज, या जिन्होंने मेहनत की आके दोबारा उसको कंटिन्यू किया अपने उस एक वन हिट वंडर को, सो आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर देम।